अगर बहुत सारी हमारे पास परंपराएं हैं, अगर उन्हीं को विधि बना दिया जाए तो समाज का विरोध नहीं आएगा सामने। अगर मान लो कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू कानून अधिनियम है, अगर ये जैसे विवाह अधिनियम है, ये जो विवाह का अधिनियम ये समाज ने बनाया था। जो विवाह की जो हमारी परंपराएं हैं हिंदू धर्म में, उसको समाज ने बनाया था, ना कि कानून ने बनाया था। अगर पूरा का पूरा ढांचा उसी को लेके मैं उस पर कानून बना दूं तो समाज का विरोध ही नहीं आएगा। अगर जैसे हिंदू धर्म में शादी की परंपरा कुछ और है, अगर मैं कानून बना के ये कह दूं कि आज से परंपरा इस तरीके की होगी, आज से ये जो हिंदू धर्म में जो शादी की या विवाह की परंपरा में ये चीजें जब शादी होती थी तो ये चीजें फॉलो होती थी, ऐसा ऐसा पूरा उनका संस्कार होता था, वो चीजें नहीं होंगी। अब आज से हिंदू धर्म केवल मंदिर में शादी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के तहत शादी करेगा, इस तरीके से शादी करेगा बस। अगर ये कह दिया जाए तो समाज का विरोध आएगा कि अपोज आएगा, उसका विरोध ही आएगा, हमेशा समाज विरोध ही करेगा। तो कानून व्यवस्था को सहूलियत कहाँ मिल जाती है? जहाँ पे वो जो नैतिक व्यवस्था है अगर उन्हीं को विधि बना दिया जाए, अगर जो नैतिक व्यवस्था समाज मानता चला आया उन्हीं को अगर विधि बना दिया जाए तो समाज का मतलब कि समाज अपोज नहीं करता है, विरोध नहीं करता है और कानून व्यवस्था बनाने में सहूलियत होती है। तो इसमें यही बताया कि परंपराएं ही विधि बन जाती हैं। हिंदू विवाह अधिनियम है, इसी तरह मुस्लिमों का जो विवाह का कानून है, शरीयत वाला एक्ट है, वो उसमें क्या है कि 99% चीज़ें वही ली गई हैं जो समाज में जिस तरीके से विवाह होता है। या हिंदू धर्म की भी वही चीज़ें ली गई हैं, ईसाई की भी वही चीज़ें ली गई हैं जिस तरीके से उनका समाज में विवाह होता है, उसी के लिए एक नियम बना दिया गया। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि उसमें सहूलियत मिल जाती है अगर कानून, अगर जो नैतिक व्यवस्था है उसी को कानून बना दिया जाए।